धनतेरस 5 दिवसीय दिवाली के त्योहार का पहला दिन होता है। इस दिन सोना चांदी बर्तन वाहन घर भूमि आदि खरीदी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस पर किसी सस्ती वस्तु की खरीदारी करने से भी धन में कई गुना अधिक वृद्धि हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, आपका हिंदी कहानी वैविशाली चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर, भगवान गणेश जी और भगवान धन्वंतरि की पूजा का विशेष महानत है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। दोस्तों, धनतेरस के दिन हमें घर में कुछ नई वस्तुएं जो हैं खरीदनी चाहिए। वो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किन किन वस्तुओं को आप खरीद सकते हैं और किन किन वस्तुओं को आपको नहीं खरीदना चाहिए। इस दिन मृत्यु के देवता जमराज के लिए घर के बाहर दीपक जलाया जाता है, जिसे जम दीपम कहा जाता है। इस बार धनतेरस 18 अक्टूबर यानी कि शनिवार को मनाया जाएगा। माना जाता है कि धनतेरस पर शुभ वस्तुएं खरीदने से घर में सुख समृद्धि और धन की वृद्धि होती है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि वो कौन सी शुभ वस्तुएं हैं जो आप इस दिन खरीद सकते हैं धनतेरस के दिन। जरूरी नहीं कि आपको इस दिन सोने चांदी के आभूषण ही खरीदने हैं या सोना चांदी ही खरीदना है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सोने चांदी का भाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और हर कोई उसको खरीद नहीं सकता। जो खरीद सकते हैं वो तो शुभ है, अगर कोई नहीं खरीद सकता तो इसके अलावा हम कुछ और चीज़ें जो है, सस्ती चीज़ें जो हैं वो हम खरीद सकते हैं, जिससे घर में हमारे बरकत होगी और घर में सुख समृद्धि का वास होगा। धनतेरस पर अक्सर लोग सोना चांदी बर्तन आदि चीजें खरीदते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि धनतेरस पर कुछ सस्ती चीजें भी खरीदी जा सकती हैं, जो कि ज्यादातर शुभ होता है। सबसे पहले हम झाड़ू की बात करते हैं। धनतेरस पर झाड़ू खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक कहा गया है, क्योंकि यह घर की नकारात्मकता और दरिद्रता को दूर करती है। कहते हैं इस दिन नई झाड़ू लाने से घर में शुद्धता, समृद्धि और शांति बनी रहती है। लक्ष्मी माँ के चरण। धनतेरस के दिन लक्ष्मी चरण घर में लाना बहुत ही शुभ होता है। ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी चरण घर में आने से पैसों की कमी नहीं रहती और माँ लक्ष्मी सदैव हमारे घर में वास करती है। माँ लक्ष्मी के चरण खरीदना इस दिन बहुत ही शुभ है। अगर आप कोई सस्ती चीज देख रहे हैं तो आप माँ लक्ष्मी के चरण भी इस दिन खरीद सकते हैं। लक्ष्मी गणेश प्रतिमा। धनतेरस पर मिट्टी की बनी लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा खरीदना अत्यंत मंगलकारी माना गया है। यह प्रतिमाएं घर में सुख समृद्धि का वास करती हैं। इससे घर में लक्ष्मी और गणेश जी का वास हो जाता है और दिवाली पूजा में इनकी स्थापना से सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। धनिया बीज। धनतेरस पर साबुत धनिया खरीदना भी शुभ माना जाता है। मतलब कि धनिया का पाउडर हमें नहीं खरीदना है, साबुत धनिया खरीदना है, उसके बीज खरीदने हैं। चाहे तो आप मात्र 5 रुपए का धनिया भी बीज भी घर में ला सकते हैं। ऐसी मान्यता है। इसे पूजा घर में रखने से आर्थिक तंगी दूर हो जाती है और दिवाली की पूजा के दिन इन बीजों को माँ लक्ष्मी को चढ़ाने से धन वृद्धि के योग बनते हैं। तो दोस्तों, ये चीज़ें रहीं जो हम इस दिन खरीद सकते हैं। इसके अलावा हम सोने चांदी के आभूषण भी इस दिन हम खरीद सकते हैं। अब जानते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें इस दिन बिल्कुल भी नहीं खरीदनी है। हमें लोहे और स्टील के बने बर्तन हमें इस दिन बिल्कुल नहीं खरीदने हैं, क्योंकि लोहा जो है शनि देव के वाहन है, तो हम उन्हें उस दिन नहीं खरीदते, क्योंकि इससे घर में नकारात्मकता आती है। इस दिन हमें कांच से बनी कोई भी वस्तु नहीं खरीदनी है, ना ही हमें कोई शीशा खरीदना है, ना ही कांच से बने कोई बर्तन खरीदने हैं, क्योंकि कांच भी हमारे घर में नकारात्मकता को लाता है। तो इस दिन हमने जाना है कि हमें क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।